सिखाए जाते हैं। कोचिंग संस्थान का नाम सुनते ही आपके मन में एक ही चीज आता होगा कि पढ़ाई वहाँ अच्छे से होती होगी। लेकिन मैं एक ऐसा उदाहरण आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि वो सुदूर देहात में रहने के बाद भी वहां पर शिक्षण शैली की इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जहां पर कभी भी अपने बच्चों को यही महसूस भी नहीं होने दिया कि आखिर जो टॉप होते हैं उस टॉप का वो सीढ़ी कैसे पार किया जा सकता है। अभी हम लालपुर स्थान के जय मां शारदे कोचिंग सेंटर में है और यहाँ पर जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं सभी बच्चों का अंक जो है वो लगभग 400 से अधिक आया है। यहाँ पर पढ़ाई की जो शैली है और इसके साथ साथ जो एग्जाम की तैयारी की जाती है वो अपने आप में एक अद्वितीय है। बच्चे किस प्रकार से अपनी आंसर राइटिंग करेंगे, एग्जाम में किसी प्रकार का डर नहीं हो और साथ ही साथ पढ़ाई का जो माहौल है उस माहौल को अपने आप में कैसे हम डालेंगे, ये सारे चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है। जब हमने बच्चों से बातचीत किया तो बच्चे जो चीजें बताई वो आश्चर्यजनक है कि कैसे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हम शहर में पढ़ रहे हैं या फिर सुदूर देहात में पढ़ रहे हैं। इस संस्थान के डायरेक्टर चंदन सर ने बताया कि हमारा प्रयास है कि हम अपने बच्चों को एक इस प्रकार से तैयारी किया जाए, हम उस बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट महसूस कराएं जो कभी भी उसे जिंदगी में कभी डाउनफॉल का एहसास ही हो। फिलहाल हम सभी छात्रों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी, कैसे पढ़ाते थे सर? यहाँ से तो शहर आपके बहुत नजदीक है, अगर आप चाहते तो शहर में भी जा सकते हैं, तो फिर एक गांव में ही रह करके पढ़ना कैसे समझा? लेकिन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ वो कॉन्सेप्ट तो सर नहीं क्लियर करते होंगे जैसे शहरों में क्लियर होता है। नहीं, कभी कभी समस्याएं तो होती होंगी कैसे एग्जाम में कैसे तैयारी की जाए, वो सारी चीजें तो एक गांव के टीचर नहीं बता सकते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये सब चीज तो नहीं बताई जाती होगी। फिर डर नहीं लगता था, कभी इच्छा नहीं हुई कि चलो शहर में हम लोग पढ़ाई करें? क्या लगता है? और हमारा जितना भी डाउट रहता है या फिर जो चीज़ हमको नहीं समझ में आता है वो हमारे सर हमको डीपली पर्सनली या फिर मतलब क्लास में सारे स्टूडेंट के साथ मतलब हम लोग को बताते हैं अच्छे से, तो शहर जाने की क्या जरूरत पड़ेगी। हम लोग यहीं पे मतलब हम लोग को सर बहुत गाइड करते हैं, हम लोग अच्छे से समझा देते हैं। कोई भी टॉपिक हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कितना भी हार्ड क्यों ना हो, बहुत इजी वे में समझाते हैं। और यहाँ के जो डायरेक्टर है चंदन सर, वो सिर्फ बच्चों को समझाते ही नहीं है, उनको अपनी संस्कृति के से जुड़ने का और उसके बाद कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, सिर्फ 10th में ही नहीं लाइफ में कैसे आगे बढ़ना इस सब के बारे में भी ज्ञान देते हैं और समझाते हैं। खासकर ये लड़कियों को और भी प्रेरित करते हैं ताकि तुम जितना पढ़ोगी उतना अच्छा रहेगा। एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ अपने घर के लिए पढ़ता है, लेकिन एक लड़की पढ़ती है तो वो पूरे समाज के लिए पढ़ती है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से इस बार की टॉपर हमारी बहनें रही है या फिर हम रहे हैं, ठीक उसी प्रकार 2027 में हमारे जो जूनियर है उनको भी इसी तरह सम्मानित किया जाएगा और इनसे भी अधिक अंक लाया जाएगा और इनसे भी ज़्यादा मोटिवेशन और जितना वो मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट मिलेगा। और उसके लिए हमारे सर हमेशा तत्पर रहते हैं और वो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। मोबाइल पे भी खराब कर सकते हैं, क्या जरूरी थी इस संस्थान में आने? ऑनलाइन के मतलब जैसे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो हर बच्चे के पास फोन नहीं रहता है। क्या होता है कि फोन से मतलब अभी का बच्चा उसका माइंड कन्वर्ट हो जाता है कुछ अलग चीज में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ऑनलाइन ना ऑफलाइन सीखे, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारे डाउट को पर्सनल नहीं बताया जाता है, वहाँ पे हमको बार बार पूछना पड़ता है या फिर और भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। लेकिन यहाँ से जो है तो हमको कोई भी डाउट कभी भी होता था तो सर हमको कॉपी पेन लेके हाँ मतलब फेस टू फेस समझा देते थे, आसानी से।
ऑनलाइन क्लास को आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि नया समय है और अभी के समय में जो रिचार्ज भी नहीं करवाना पड़ता, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस, अच्छी अच्छी क्लासेस मिल जाती है। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की आप लोग की जो चले आए संस्था में करने की। ये बात बिल्कुल सत्य है। ऑनलाइन क्लासेस क्या स्थिति है वो जानते हैं, और सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सभी इस संस्थान के टॉपर्स हैं। और मैं बता दूं, टॉपर्स ही नहीं, 400 से अधिक अंक लाए हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि गांव में रहने के बाद अगर 400 से अधिक अंक लाते हैं तो धन्यवाद के बाद इस संस्थान के डायरेक्टर हैं। ऐसा क्या लग रहा है, ऑनलाइन क्लास जरूरी है या नहीं? क्यों, तो तुम्हारा क्या मानना है, ऑनलाइन क्लास जरूरी है? बच्चे नहीं पढ़ते कैसे? अच्छा, यहाँ आने के बाद आप क्या फायदा है? ये एक सबसे बड़ी विशेषता है इस संस्थान का, जो लालपुर में जय मां शारदे कोचिंग सेंटर है। ये बहुत अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत किए कि गांव की लड़कियां जिस प्रकार से सभी लड़कियों को ये प्रेरित करते हैं कि लड़का से अधिक लड़कियों को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि लड़की एक समाज का सृजन करता है और पूरे समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। तो मैं भी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आखिर उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को चुना और खास करके लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने कि लड़कियां आगे बढ़े, लड़कियां पढ़े, तो निश्चित रूप से हम, हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो जय मां शारदे कोचिंग जो रोसड़ा के लालपुर स्थान में स्थित है, अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण है। और उदाहरण तो ये तमाम छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम लड़कियों को पढ़ने के लिए एक अलग से प्रेरित करते हैं। तो ऐसे संस्थान को बढ़ाने के लिए सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। सभी लोग आप आगे आइए और इस संस्थान को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाइए।